हेलो सबको। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं हम देखते हैं। पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर उस वेरिएबल का नाम देंगे, लेट से मैं देता हूँ हेलो, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू डबल कोट्स में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इसे प्रिंट कराते हैं, लेट से एस आउट हेलो। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। चलिए पहले दो कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं स्ट्रिंग के रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरव्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन पे इन डिटेल इन डेप्थ आगे वीडियोस आएंगी, उनमें हम इन दोनों को ही इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी के लिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबिलिटी। आपने म्यूटेशन का नाम तो सुना होगा। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डीएनए चेंज करना। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी क्या है? हम कभी भी किसी चीज़ का अगर डीएनए चेंज ना कर सकें तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। यानी कि हम एग्जांपल से देखते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया हेलो, उसको वैल्यू असाइन करी हेलो वर्ल्ड, राइट। अब मैं हेलो को रीअसाइन करता हूँ कुछ वैल्यू, लेट से मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ हाई। तो अब बैक एंड में क्या होगा? जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था हेलो वर्ल्ड, ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हेलो को उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन होगी। तो हम दोबारा समझते हैं। जो पहला हेलो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था इन मेमोरी, वो अपडेट नहीं होगा, वो इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हाई, उसकी वैल्यू हेलो को असाइन होगी। इसे बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो कभी भी हम चाहे स्ट्रिंग को दोबारा वैल्यू असाइन करें या उसकी वैल्यू अपडेट करें या कुछ भी करें उसके साथ, ठीक है, तो वो अपडेट नहीं होगा मेमोरी में। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको हेलो को उसकी वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्यों करता है जावा? बेसिकली ये एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए करता है। ये कैसे होती है एफिशिएंसी और सेफ्टी, इस पे इन डिटेल वीडियोस आएंगी आगे, तो हम उनमें देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे प्रिंट कराता हूँ एस आउट हेलो। तो अब इसे रन करके देखते हैं। अब इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो हाई अपडेट नहीं हुई, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हाई नाम का। ठीक है, तो हेलो को वो ऑब्जेक्ट असाइन हो गया है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग पूल। हमने प्रिमिटिव टाइप्स वाली वीडियो में देखा था कैसे वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन होती है। स्ट्रिंग का वैसा केस नहीं है। स्ट्रिंग के लिए सेपरेट मेमोरी रिजर्व्ड होती है। ठीक है, उसका नाम होता है स्ट्रिंग पूल। उसमें कैसे डेटा स्टोर होता है वो देखते हैं आप। ठीक है, तो स्ट्रिंग पूल क्या है? एक स्पेशल मेमोरी है सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले जब मैंने लिखा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, तो जावा क्या करेगा? स्ट्रिंग पूल में जाएगा और देखेगा पहले हेलो कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर तो करता है तो वो क्या करेगा? एक नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो उसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस s1 में स्टोर करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने स्ट्रिंग s1 ली, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन करी हेलो। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो जावा क्या करेगा? जावा जाके मेमोरी में स्ट्रिंग पूल में जाके एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, जहाँ पे हेलो को बाइनरी में स्टोर करेगा। ठीक है, हर एक कैरेक्टर की बाइनरी इन सीक्वेंस स्टोर करेगा। अब जब वो सेकंड S2 पे आएगा तो वो जाके स्ट्रिंग पूल में देखेगा हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो कुछ नया नहीं क्रिएट करेगा, वो उसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस इधर S2 में स्टोर करेगा। ठीक है, कुछ नया नहीं क्रिएट हुआ, वो सेम ही ऑब्जेक्ट की रेफरेंस S2 में स्टोर करेगा। अब ऐसा करता क्यों है जावा, वो समझते हैं। हम अपने छोटे से प्रोग्राम की ही एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए स्ट्रिंग पूल कुछ नहीं है, ये इसे हम नॉर्मली स्टोर करा रहे हैं मेमोरी में।
ठीक है। तो पहली लाइन में आएगा जावा जाएगा मेमोरी में, हेलो जाके स्टोर कर देगा बाइनरी में कन्वर्ट करके। फिर दूसरी स्ट्रिंग में आएगा और मेमोरी में जाएगा, देखेगा हेलो लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। अब मान लीजिए हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है और हम हेलो को 1000 बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्टेप हमें 1000 बार रिपीट होगा, 1000 बार मेमोरी में हेलो 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 स्टोर होगा। ठीक है। अब मेमोरी में डुप्लीकेट वैल्यूज़ 1000 बार स्टोर्ड हैं और कितनी मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ गई, राइट। तो इससे अच्छा ये नहीं है एक बार हेलो स्टोर कराया, जहाँ भी हम हेलो यूज़ कर रहे हैं हम उसी को रेफ़र करें। ठीक है, दिस इज़ अ बेटर आइडिया। तो इसलिए जावा स्ट्रिंग पूल यूज़ करता है टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड सेव मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली है S1 और एक स्ट्रिंग ली है S2, दोनों को वैल्यू असाइंड है S1 और दोनों को वैल्यू असाइंड है हेलो। तो मैं करता हूँ S1 इज इक्वल टू S2 प्रिंट। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, आपको पता ही है जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो बूलियन वैल्यू आती है। अब ये दोनों S1 और S2 सेम है, सेम जगह पे रेफ़र कर रहे हैं इन मेमोरी। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब हम जावा को स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, भाई मेरे को नहीं चाहिए स्ट्रिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट, जब मैं बोलूँ तुमको तो तुम नई मेमोरी एलोकेट करो मेरे लिए। तो वो कैसे बोलेंगे हम जावा को, ठीक है, हम लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, एक नई स्ट्रिंग बना भाई मेरे लिए, ठीक है, वो पुराना वाला मेरे को यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है, एक नई स्ट्रिंग बना दो मेरे लिए। ठीक है, तो अब जब मैं करता हूँ S1 इज इक्वल टू S2, अब देखते हैं रन करके क्या आएगा। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, मैं S2 प्रिंट करा के देखता हूँ, वैल्यू सेम ही है, वैल्यू उसकी भी हेलो है। मैं प्रिंट कराता हूँ, उस S2 की वैल्यू भी हेलो है, S1 की भी वैल्यू हेलो है। ठीक है, दोनों की वैल्यू हेलो है, बट जब मैं इज इक्वल टू कंपेयर करता हूँ दोनों को, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि मेमोरी में ये दोनों ही अलग अलग जगह सेव्ड हैं। इसमें पुराने जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेफरेंस है, इसमें जो नई मेमोरी हमने क्रिएट की है उसकी रेफरेंस है, ये आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये जो इज इक्वल टू है ये मेमोरी में रेफरेंस कंपेयर करेगा, वैल्यू नहीं कंपेयर करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि एक स्ट्रिंग में हेलो है, दूसरी स्ट्रिंग में भी हेलो है, मैंने दोनों की वैल्यूज़ चेक करनी है इक्वल हैं कि नहीं। तो उसके लिए ठीक हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग का एक फंक्शन जिसका नाम है इक्वल्स। तो ये चेक करेगा स्ट्रिंग जो S1 है इक्वल्स S2 है कि नहीं। ठीक है, ये चेक करेगा, ये वैल्यूज़ चेक करेगा, ना कि रेफरेंस। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हेलो इज इक्वल टू हेलो। मैं इधर वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, हम हेलो की जगह हाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, अभी इधर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इक्वल्स क्या करता है, वैल्यू चेक करता है, इज इक्वल टू क्या करेगा, रेफरेंस चेक करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जल्दी से रिकैप करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। पहला कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। सेकंड, वो कहाँ स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग स्टोर होते हैं स्ट्रिंग पूल में। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान से, बहुत ही ध्यान से याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन यानी कि दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रिंग ली हेलो, दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ S1 इज इक्वल टू हेलो और S2 लेता हूँ वर्ल्ड। अब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ S3। ठीक है, S3, मैं इसको वैल्यू साइन करता हूँ S1 प्लस S2। ठीक है, तो अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, S3 को हम प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। उसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। इसको बोलते हैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन।
ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, अगर मैं स्पेस डालना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस एक और स्ट्रिंग प्लस करा सकते हैं विद स्पेस। ठीक है, तो अब क्या करेगा, दोनों के बीच में ये एक और स्ट्रिंग कॉन्कैट कर देगा और इधर स्पेस आ जाएगी। ये भी स्ट्रिंग ही है एक, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाय लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ तो हेलो स्पेस हाय स्पेस वर्ल्ड, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप कितनी भी स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं। जो स्ट्रिंग है वो क्लास है एक, क्या है, क्लास है। ठीक है, क्लास क्या है, मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको पहले भी बताया था। एक आधी वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जहां हम इसको क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे, बट मोटे मोटे तौर पे ये समझिए, क्लास में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग क्लास है तो उसके साथ हमको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली हेलो, लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग ली हेलो वर्ल्ड, सो मैंने इधर वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, तो S1 उसका नाम है, तो S1 अब मैं इसको डॉट करूँगा तो मुझे बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो पहला फंक्शन देखते हैं, टू अपर केस। तो ये टू अपर केस क्या करता है, ये सारी स्ट्रिंग को बड़ी ABC में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं अभी इसे रन करके देखता हूँ तो हेलो वर्ल्ड की पूरी कैपिटल लेटर्स में आ गया। ऐसे ही है टू लोअर केस। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं, ये सारा छोटे लेटर्स में आ गया। ठीक है, तो अगर एक और फंक्शन देखते हैं अब इसका, अगर मुझे चेक करना है मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है तो मैं उसकी लेंथ चेक कर सकता हूँ डॉट लेंथ से। सो इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी। तो ठीक है, ये 11 टाइम कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है। तो अब एक और फंक्शन देखते हैं, कैर एट। सो ये चेक करेगा अगर इसके हम पास करते हैं कुछ भी, कैर एट 0, तो 0 ये शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता है। तो 0 जो पहला H है वो 0 पे है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ तो ये आएगा H। वैसे ही अगर मैं 1 लिखूँगा वो E आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्टर एट दिस पॉइंट, इसका मतलब है करेक्टर एट दिस पॉइंट। ऐसे ही इसका एक और फंक्शन है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग क्या करेगा, लेट्स से हेलो वर्ल्ड में से मेरे को सिर्फ हेलो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब स्ट्रिंग में पास करूँगा कहाँ से कहाँ तक मुझे वैल्यू चाहिए, 0 से लेके 5 से पहले पहले वाली, 0 1 2 3 4 और 5 के पहले वाली सारी। ठीक है, तो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ वो सिर्फ 5 से पहले वाली 0 से स्टार्ट करके प्रिंट करा देगा, मेरे को हेलो उसने प्रिंट करा दिया। अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ वो E से शुरू करेगा, ELLO प्रिंट करा देगा। ये रहा। ठीक है, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखी स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, स्ट्रिंग पूल में स्टोर होती हैं, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे जावा में अरेज क्या होते हैं। स्ट्रिंग को वैसे भी हम थोड़ा डिटेल में आगे जाके अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट स्टार्ट करने के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।